सफर हो रहबर में, हम सफर हो प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते ओम हैं। शांति। ओम शांति। कल सुबह से आप भट्टी कर रहे हैं और आप सबको ये अनुभव हो रहा है कि ये जो पूरी भट्टी है बाबा की अव्यक्त वाणियों पे चल रही है। बाबा ने जो मुरली में कहा उसको हम लोग अनुभव कर रहे हैं। तो अभी हम विश्व के ग्लोब को सकाश देने की सेवा करें। उसके पहले ब्राह्मण जीवन में 2-3 बातें जो हमें याद रखनी है, जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल है ब्राह्मण जीवन का। कोरोना काल के बाद कई बाबा के बच्चों ने ऑनलाइन मुरली सुनना शुरू कर दिया। कोरोना का समय था, तब बाबा ने हमें वो एक व्यवस्था दी थी कि बच्चों की पढ़ाई मिस न हो, पर हमें बाबा के एक नियम बनाना है कि सेंटर पर जाकर सेंटर के वायुमंडल में संगठित रूप में जो क्लास का आनंद है, जिसको हम कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ, तो रोज की जो साकार मुरली है उस वाइब्रेशन में बैठकर सुननी है। ऑनलाइन तो उनके लिए है जो बहुत दूर रहते हैं, सेंटर नहीं है, या बहुत बुजुर्ग बीमार हो गए, या कुछ ऐसी कोई मजबूरी है। नहीं तो लोग क्या कहते हैं, हम सब्जी बन रही है, सब्जी कट रही है, नाश्ता बन रहा है, मुरली सुन रहे, ऑनलाइन चल रही है। कई तो हंसाते हैं, बोले हम तो बाथरूम में स्नान करते करते मोबाइल लगा लेते हैं। तो ये बाबा का नियम नहीं है। मुरली का जो रस है, उसकी जो प्राप्ति है, वो एकाग्र होके जो हमारे सेंटर्स पर 1 घंटा दीदियां सुनाती है, उसकी जो एनर्जी हमें मिलती है वो अलग होती है, और उसके जो मार्क्स है और उसका पद है वो भी अलग। तो आप सब क्या डिसाइड कर रहे हैं? बहुत सारे तो सुनते होंगे, पर पहला नियम, हम शिव बाबा के स्टूडेंट है, भगवान के विद्यार्थी। तो मुरली सेंटर पर संगठित रूप में उस वायुमंडल में बैठ के सुनेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। क्यों? क्योंकि बाबा मुरली के समय लगभग पूरे भारत में सुबह 6 से 8 का समय होता है, जब सारे सेंटर पर मुरली चलती है। तो उस समय बाबा फरिश्ते रूप में चक्कर भी लगाते हैं। जिस बच्चे को कोई गिफ्ट देनी होती है, शक्ति देनी होती है, बाबा दृष्टि देते हैं उस समय। तो क्या विचारे, जो जो इस भट्टी के अंदर ये संकल्प करते कि बाबा की मुरली सेंटर पर आकर संगठित क्लास में हम सुनेंगे, वो हाथ उठाओ। देखो दीदी, सब हाथ उठा रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, ठीक है, ताली बजाइए। क्योंकि इस भट्टी का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि सतयुग की सैर कर ली, नाटक कर लिया। जीवन में हमारे पुरुषार्थ में एक नया उमंग,
एक नई शक्ति मिले, उसके लिए 2-3 बातें आपको बता रहे हैं। दूसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, साकार मुरली सेंटर पे आके सुनते। हर बाबा के बच्चे को अपने अपने घरों में या सेंटर पर भी जो रहते हैं हमारे भाई बहन दीदियां भाई, एक अव्यक्त वाणी का फुल सेट आता है। 1969 से 2017 तक की टोटल 44 किताबें हैं। और ऐसा नहीं कि उस सेट को रखने में बहुत ज्यादा जगह चाहिए, इतनी जगह में सारी किताबें आ जाती है। तो मधुबन में जो लिटरेचर काउंटर है वहां ये किताबें मिलती हैं। हर बाबा के बच्चे को अपने घर में अपने सेंटर पर कंपलसरी या व्यक्त वाणी का फुल सेट रखना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय कई सोचते मोबाइल पे तो आई जाती है पीडीएफ, उसको पढ़ ले। लास्ट समय साधन फेल हो जाएंगे, मोबाइल नहीं चलेगा। लास्ट समय कुछ काम नहीं आएगा, न धन बल न संबंध। केवल जिसने बाबा के ज्ञान और योग में अपने को मस्त कर लिया है वो उस समय को अतीन्द्रिय सुख में बिताएंगे। तो आपका क्या विचार है? क्योंकि हम सब बढ़ रहे महाविनाश काल की तरफ। एक तरफ होगा महाविनाश, क्योंकि बाबा आए हैं परिवर्तन करने। दूसरी तरफ होगा जय जयकार। तो उस समय को आप डरते हुए पश्चाताप करते बिताना चाहते या अतीन्द्रिय सुख में? बताइए। तो जो अतीन्द्रिय सुख में बिताना चाहते उनके लिए ये नियम आज से बना लीजिए। सुबह सेंटर पर साकार मुरली पड़ी, रात को सोने के पहले या रात को नहीं टाइम है, लेट हो जाते, नींद आती है, दिन में कोई भी एक टाइम फिक्स करिए। रोज की एक अव्यक्त मुरली की स्टडी, अध्ययन, सिर्फ पढ़ना नहीं है, विधिवत। जैसे एक विद्यार्थी होता है, उसमें से जो पॉइंट, जो बातें आपको बहुत अच्छी लग रही है उसको अंडरलाइन कर लीजिए। हम अपना अनुभव सुना रहे कि बचपन में 8th क्लास से ये हमने नियम बनाया, रोज बाबा की अव्यक्त वाणी पढ़ के ही सोते। अब मानो आप किसी दिन बहुत बिजी है, पूरी एक नहीं पढ़ पाए, एक पेज पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा, अव्यक्त वाणियों की स्टडी से आपको हर दिन बाबा नई नई योग की विधियां टच करेगा। और जितना योग में नयापन आएगा, आपके जीवन का आनंद, अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जाएगा। आप महीना भर, 2 महीना इसको प्रयोग करके देखिए। कई बाबा के बच्चे हैं, हम ऐसे नहीं कह रहे, बहुत सारे बच्चे हैं जो घरों में, सेंटर्स पर अव्यक्त वाणी पढ़ते हैं। आप में से कौन है जो पढ़ता है महीने में 15-20 दिन? जरा हाथ उठाओ। अव्यक्त वाणी, अव्यक्त वाणी इतने पढ़ते हैं? हाथ उठाओ लंबा। पढ़ते हैं, बहुत अच्छा। जो नहीं पढ़ते, नियम बनाइए। क्या करना हमको? इस भट्टी का एक संकल्प लीजिए, क्योंकि आपको अनुभव हो जाएगा जिसके पास अंत के समय में ज्ञान का धन होगा वही सबसे ज्यादा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट इन द कल्प प्रसिद्ध होगा। और जब आप अव्यक्त मुरलियों की स्टडी करेंगे तो जैसे जैसे समय नाजुक होता जाएगा, आपको लगेगा मेरे पास ज्ञान का धन है और मेरे जैसा खुशनसीब इस दुनिया में कोई नहीं। तो क्या विचार है?
जो आज ये संकल्प लेते इस सभा में कि चलो किसी दिन बहुत व्यस्त है, थक गए, काम ज्यादा है, भले एक पेज पढ़िए, पर रोज का अव्यक्त मुरली हमें स्टडी करके विधिवत पढ़ना है, होमवर्क निकालना है, उसका अनुभव करना है। वो हाथ उठाओ जो ये संकल्प सब उठा रहे हैं। तो फिर दीदी पूछेंगे, हाँ ऐसे नहीं कि यहाँ हाथ उठा दिया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पहले तो अव्यक्त वाणी का जो फुल किताबों का सेट होता है मधुबन से लीजिएगा, बहुत महंगा भी नहीं आता है। हर एक को ये खजाना अपने घर में रखना है, क्योंकि आप सब भट्टी का आनंद ले रहे हैं। मजा आ रही है सभी को? जिसको आनंद आ रहा है वो हाथ ऊंचा करिए, है ना? सबको आ रहा है। देखो तो क्यों आ रहा है? क्योंकि जो बाबा हमें मुरली में कह रहे, वाणियों में कह रहे, उसका हम क्या कर रहे हैं? अनुभव। तो बहुत खुशी की बात है, अयोध्या नगरी में सबने हाथ उठाया कि हम रोज की एक वाणी बाबा की स्टडी करेंगे। तो पहला एक्शन प्लान माना होमवर्क इस भट्टी का कि साकार मुरली कहां सुनेंगे? बोलिए जरा जोर से। और अव्यक्त वाणी कहां पढ़ेंगे? घर पर। ठीक है, रोज एक पढ़िए। व्यस्त है, किसी दिन काम ज्यादा है, एक पेज पढ़िए। तो आपको, मैं आपको अनुभव से कह रही हूं, इतनी खुशी, इतना हल्कापन लगेगा और सचमुच आपको लगेगा हमारे जैसा खुशनसीब, भाग्यवान और रिचेस्ट, जैसे किसी के पास स्थूल धन बहुत होता है, उसको बहुत आनंद रहता है, खुशी होती है। तो आपको लगेगा जिसके पास ज्ञान का धन है, और ये ज्ञान परमात्म ज्ञान है। मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर बहुत सारी रिसर्चेस लोग करते हैं, खोजें होती ना, तो ईश्वरीय ज्ञान सारे कल्प में एक ही बार मिलता है, संगम युग पर। तो हमें अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाना चाहिए कि इस ईश्वरीय ज्ञान पे मुझको रिसर्च करनी है। समझ रहे? रिसर्च समझते? अनुसंधान कहते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ना, मानो कोई, आजकल देखो सूर्य पे रिसर्च चल रही है, चंद्रमा पे रिसर्च चल रही है, हर चीज, कोई एनिमल पर रिसर्च कर रहे हैं, कोई वाटर पर रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड होता है। तो उसका तो बाबा कहते हैं वेस्ट ऑफ टाइम हो रहा है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी। अगर हम बाबा का जो अमूल्य ज्ञान जो सिर्फ संगम पर मिलता है, इस पर रिसर्च करें, रिसर्च माना गहराई से उसका अध्ययन करें, उसको समझें, जीवन में अनुभव करें, तो इससे बड़ा सुख पूरे कल्प में नहीं मिल सकता। बहुत सारी रिसर्चेस द्वापर युग से शुरू हो जाएंगी, पर ये जो ईश्वरीय ज्ञान है ये तो संगम पर ही मिल रहा है ना। तो इस पर रिसर्च करिए, इसमें खो जाइए, इसमें डूब जाइए, ये लक्ष्य बनाइए अपने संगम युग का। ठीक है, तो फिर इस भट्टी का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा। तो ये दूसरा एक्शन प्लान आपको इस भट्टी का बताया, और आगे बताते जाएंगे। पर उसके पहले ग्लोब को सकाश देने की हम सेवा प्रारंभ करें, उसके पहले कोई 2-4 भाई, वैसे तो हम लास्ट में रखेंगे, भाई या माता, कोई अनुभव सुनाना चाहेंगे 5-5 मिनट या 2-3 मिनट में, कि जो कल से आप कर रहे हैं, बेफिक्र बादशाह, बाबा की दृष्टि दवा, या जो कल बाबा का हाथ सिर पे अनुभव किया, सतयुग की सैर की, अभी स्वराज्य अधिकारी किया, तो आपको क्या अनुभूति हो रही है? जो सुनाना चाहते माइक नीचे ही देंगे, क्योंकि स्टेज पे चढ़ने में टाइम बहुत लगेगा।
5-10 मिनट अनुभव सेशन रखते, फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। आइए, जो भी सुनाना चाहे आ जाओ, आ जाओ जल्दी। कोई टीचर्स भी उठ सकते हैं, समर्पित कुमार कुमारी बाई माता, जो सुनाना चाहे। जो आप सतयुग की सैर कर रहे हैं, कल बाबा से मसाज कराई, बाबा की दृष्टि ली, दवा, या सुबह आपने नाटक देखा, उसका अनुभव, जल्दी आओ, आइए आइए जल्दी। माइक पे बोलने की आदत नहीं होती, इसलिए उठते नहीं है भाई बहन। फिर भी आइए आइए आइए। अपना परिवार में आप बैठे, जो आपको फील हो रहा है बोलिए। बाबा को याद करके जो आपको अनुभव हो रहा है आप सुना सकते हैं। देखो ताली बजाई हिम्मत की। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरा सौभाग्य है जो मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। वैसे मुझे यहाँ पर उपस्थित होने के लिए जो है मेरा कोई पहले से प्रोग्राम नहीं था। मैं तो अपने माँ के घर आई थी, बस भतीजे का जन्मदिन था, उसने हमको बुलाया था तो हम चले आए थे। और फिर पूरा बाजार के आश्रम पे हमारा आना जाना बराबर लगा रहता है, तो हम वहाँ पे गए और अचानक ही हमारा मतलब यहाँ पे आने का अवसर मतलब हमको मिला। तो मैं अपने आप को खुश नसीब समझती हूँ जो अवसर ये मुझे प्राप्त हुआ है। सच में जो अनुभूति मुझे हुई है यहाँ पे आके, उसका रिजल्ट तो तत्काल मुझे प्राप्त हुआ है। बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिससे मैं जूझ रही थी, और वो सारी समस्याएं मैं यहाँ आने से पहले बाबा को मैंने समर्पित कर दिया। और उनमें से जो सबसे बड़ी समस्या है उसका समाधान आज सुबह ही बच्चों ने खबर दी, और वो समस्या का समाधान बाबा ने कर दिया बगैर मेरे कहीं पे भी गए या किसी से भी अनुरोध किए। वो समस्या का समाधान बाबा ने कर दिया, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से अपने आप को बाबा को समर्पित करके ही यहाँ पे हम आए थे, बच्चों को जो है अकेला छोड़ के। शॉर्ट में हाँ, ताकि सब सुना सके 2-4। हाँ जी जी, हालांकि मतलब मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, ऐसा नहीं कि छोटे हैं, लेकिन फिर भी बच्चों को छोड़ के आना जो है थोड़ा तो वो होता ही है, क्योंकि आजकल का वातावरण जो है बहुत ही जो है प्रदूषित है, और हर तरफ जो है बहुत से विकार जो है। चलिए, और कोई शॉर्ट भट्टी का सिर्फ अनुभव है ना, शॉर्ट में, ताकि प्रेरणा मिले। जी दीदी, तो हमको यहाँ पे जो है ये अनुभूति हुई जो भी आज दिखाया गया, इस तरीके से जो है अगर हम अपने आप को करते हैं तो सच में जिस वक्त आप जो है करा रहे थे उस वक्त ऐसा सच में महसूस हो रहा था कि हम लोग जो है सूक्ष्म वतन में बैठे हैं, और हमारे सारे विकारों का जो है वो हो रहा है, योग अग्नि द्वारा हम उसको नष्ट कर रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छी अनुभूति हुई और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। और कोई? हाँ जी, शॉर्ट में, 2 मिनट में। ओम शांति। मेरे युगल इस ज्ञान में नहीं आते हैं, वो मुझे भी आने के लिए मतलब मना करते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने उनको बताया था कि ये 3 दिन की भट्टी है और मुझे जाना है, कल मैं सारा टाइम यहीं पे थी, और फिर मैं यहाँ से जब घर गई तो मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा आपका रूहानियात मेरे सर पे है, अब आप युगल को संभालो। सुबह सुबह युगल मेरे बोलने लगे, आप जाओगे ना, कोई बात नहीं है, पूरा टाइम आप वहां पे रहना। चलिए, बहुत अच्छा, बाबा के वरदानी हाथ से आपका बंधन कट गया, बहुत अच्छा। और सुना, सतयुग की सैर की 1-2 लोग और सुनाइए, फिर आगे का सेशन। सतयुग की सैर, बाबा की दृष्टि, जो भी आपने किया उसका अनुभव।
कोई आ रहे हैं? जल्दी आइए, भाइयों में से आइए। और कितने साल से ज्ञान में, ये जरूर बताइए। ओम शांति, ओम शांति। जैसे कि दीदी ने कहा कि जो भट्टी का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें आपने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या अनुभव किया, क्या सीखा? यहां पर हम लोग आए और इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, लोग अपना समय दे रहे हैं, तो आपने फील क्या किया? तो हमने ये फील किया कि जैसे भक्ति मार्ग के बड़े बड़े कार्यक्रम चलते हैं, उसमें बहुत खर्चे भी होते हैं, लेकिन एक मुरली में हमने सुना बाबा ये कह रहे थे कि हमारे ब्रह्मा कुमारी ये कहीं नहीं जाएंगे, ये अपने एक स्थान पर बैठ करके और वहां बाबा को याद करेंगे, वहां से पूरे विश्व को सकाश देंगे। तो जितना बड़ा परिवर्तन दुनिया के और लोग बहुत बड़ा प्रयास करके भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम बहुत छोटे माध्यमों के द्वारा परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये जहां तक हमारा अनुभव है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और जो ये भट्टी का कार्यक्रम चल रहा है, ये ज्ञान योग का कार्यक्रम है। एक तरीके से हम सभी अनुसंधान करें, विचार करें और अपने अनुभव को शेयर करें, और इस अनुभव को अपने घर और परिवार में भी यूज करें। ये नहीं कि हम यहाँ आए और सुन करके चले जाएं, अपने घर और परिवार में भी इस अनुभव को शेयर करें। बाबा के ज्ञान को अपने गांव में, अपने घर में, हर क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करें। यहां से हम जब जाएं तो ये बताएं कि हम लोग गए थे और ब्रह्मा कुमारी के द्वारा ये भट्टी का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। भट्टी का मतलब यह है कि आपके ज्ञान की एक तरीके से परीक्षा हो रही है, क्योंकि पूरे अयोध्या में इतने ही लोग नहीं हैं, बहुत ढेर सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ जो बैठे हुए हैं बहुत सीमित संख्या में बैठे हैं। तो इस भट्टी के माध्यम से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आपके ऊपर है। हम यही अनुभव कर रहे हैं कि हम जहां कहीं भी जाएं, एक परिवर्तन का संकल्प लेकर के जाएं, और ये परिवर्तन ही आगे जो एक महाविनाश, महाभयानक जो दौर चल रहा है, ये हम सबको बचाएगा। तो हम अपने विचारों को यही समाप्त कर रहे हैं और हम ये प्रयास करेंगे कि इस ज्ञान को आगे बढ़ाएं। ओम शांति, ओम शांति। चलिए, अभी हम इसको माइक को नीचे रख दो। विश्व के ग्लोब को सकाश देने की सेवा प्रारंभ करेंगे। अलर्ट होके बैठ जाए, है तो नींद का टाइम थोड़ा, इसलिए बोल रही हूं सीधे। अब ये बहुत बड़ा पुण्य है, एक स्थान पर बैठकर विश्व की सब आत्माओं की सेवा हम करेंगे, और इसके बहुत सारे फायदे बाबा ने अव्यक्त वाणियों में जो बताए वो आपको बता रही हूं। फिर हम विधि प्रारंभ करेंगे। स्वमान हम लेते हैं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। अब बाबा ने क्या कहा इसमें, कई सारी वाणियों में, उसका आपको कुछ मुख्य बात बता रही कि विश्व का परिवर्तन करना बाबा का कार्य है, पर हम सब बच्चे बाबा के परिवर्तन के कार्य में मददगार हैं। तो जो बच्चे, ध्यान से सुनना, एक स्थान पर बैठकर बाबा के साथ विश्व की आत्माओं को सकाश देने की सेवा कर रहे हैं, माना वो बाबा का काम संभाल रहे हैं। तो अगर आप बाबा का काम संभाल रहे हो तो आपकी लौकिक और अलौकिक जिम्मेवारियां कौन संभालेगा? बाबा। करके देखो,
जिन जिम्मेवारियों को, लौकिक जिम्मेवारियों की बात चल रही है, आपके काम, धंधे, बिजनेस, कारोबार, बच्चे, जो आपकी जिम्मेवारी है उसको बाबा संभालने की ड्यूटी ले रहे हैं। दूसरा, बाबा ने कहा अगर एक स्थान पर बैठकर विश्व की आप सेवा कर रहे हो तो आपके जीवन की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं जिस पे आप अपना पूरा जीवन लगा देते हो, समय लगा देते हो, शक्तियां लगा देते हो, वो बचेगी ही नहीं। माना आपका जीवन समस्याओं से मुक्त, समाधान स्वरूप हो जाएगा अगर आप विश्व को सकाश देने की सेवा प्रारंभ करेंगे। समझ रहे कि जिन समस्याओं में सारा दिन हम उलझे रहते हैं, समय लगाते हैं, जिसको हम समस्या समझते हैं, समस्याएं रहेंगी ही नहीं, क्योंकि आप ये बहुत बड़ा क्या कर रहे हो, पुण्य। समझ आ रही है हमारी बातें? हाथ हिलाओ, समझ आ रहा है, वेरी गुड। और क्या होगा, जैसे जैसे समय नाजुक आ रहा है, दुनिया में टेंशन, डिप्रेशन, डर, अशांति बढ़ती जा रही है। तो अगर आप विश्व के ग्लोब पे सुख, शांति, आनंद, प्रेम की किरणें देंगे तो कई गुना मल्टीप्लाई होके वो सुख, शांति, आनंद आपके जीवन में आ जाएगा। और कभी भी आपके जीवन में सुख, शांति, प्रेम के भंडारे खाली नहीं होंगे। और जिस दौर से, समय से विश्व गुजरेगा, कभी भी आपको डिप्रेशन का, टेंशन का, डर का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप विश्व को खुशी दे रहे हैं, आप बांट रहे हैं। तो आपके खुशी के भंडारे, शांति के भंडारे, ज्ञान, प्रेम, आनंद, शक्ति के भंडारे भरपूर रहेंगे। बाबा ने जो जो वाणियों में बताया वो आपको सुनाया जा रहा है, ठीक है। फिर हम सकाश देने की सेवा प्रारंभ करेंगे। जो घरों में रहते हैं, जैसे अभी सुनाया बंधन है, तो घर में कोई ज्ञान में चल रहा है, कोई नहीं चल रहा है, पर घर में एक स्थान पर बैठकर या सेंटर पर जहां भी आप हैं, विश्व को सकाश माना किरणें देने की सेवा करेंगे तो आपके जो घर वाले हैं या सेंटर पर रह रहे हैं, आप जहां भी हैं, घर में चाहे ज्ञान में है चाहे नहीं है, विश्व को सकाश देने की सेवा आप जैसे ही करेंगे तो विश्व में बाद में पहुंचेगी वो सकाश पहले आपके घर वालों को मिलेगी। ये बाबा ने कहा है कि जो आपके आसपास रह रहे हैं, आप मानो शांति दे रहे हो, शक्ति दे रहे हो, खुशी दे रहे हो, तो सबसे पहले किसको मिलेगी? घर में जो रह रहे हैं। तो आपको अपने परिवार वालों के लिए फिर अलग से योग नहीं करना पड़ेगा कि इसको शांति दे दो, इसको शक्ति दे दो। विश्व की सेवा कर रहे हो तो हद वालों को तो पहले ही मिल जाएगा। जो ज्ञान में, क्योंकि अकेले अकेले भी चलते हैं, बाबा ने ये सब बताया है। जैसे विश्व को सकाश देने की सेवा प्रारंभ करेंगे, आपके घर का वायुमंडल, सेंटर का वायुमंडल बदल जाएगा। और कईयों ने अनुभव सुनाए कि भले ही वो ज्ञान में नहीं है, जैसे घर के वाइब्रेशन चेंज हुए, कईयों ने अपने अपने घरों में जो ज्ञान में नहीं भी थे, मानो एक ज्ञान में चार नहीं है, पर सकाश देने की सेवा से इतना वायुमंडल परिवर्तन हुआ कि उस घर में बोले प्याज लहसुन बनना, कईयों का होता नॉनवेज बन रहा है, वो बोले ऑटोमेटिक छूट गया। समझ रहे हैं आप?
कई घर में समस्या होती है, ड्रिंक करते हैं लोग, ठीक है, व्यसन लेते हैं, पर आप जब विश्व की सेवा घर में बैठकर ग्लोब को सकाश देंगे तो ऑटोमेटिक घर वालों को व्यसन से, नॉन वेज से, प्याज लहसुन इस सब से ऑटोमेटिक क्या आ जाएगी? नफरत। करके देखिए, क्योंकि इससे घर का वायुमंडल बदल जाता है। और भी बहुत सारे फायदे हम आगे बताएंगे, पर उसके पहले जो बाबा ने विधि बताई है उसको हम करते। आप सीन बनाइए, विश्व का ग्लोब आप देख रहे हैं, धरती का गोला, इस पे आप बैठे हैं, आत्माएं चमक रही हैं बिंदी बिंदी, और आत्माएं क्या कह रही है आपसे उसको सुनिए। दुखियों पे रहम करो। विश्व की आत्माएं आपसे क्या कह रही हैं? दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किसन कन्हैया का। दुनिया के माँ बाप सुनो, ये देश है किसन कन्हैया का। ये भूमि वही है प्यार जहां लुटता था जसोदा मैया का। लेकिन इस देश में ही अब तो ऐसे भी अभागे होते हैं, माँ बाप के होते हुए भी जो हंसने की उम्र में रोते हैं। दुखियों पे कुछ रहे करो माँ बाप हमारे, भूले बुझने हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहे करो माँ बाप हमारे, भूले बुझने हम वही बच्चे हैं तुम्हारे। दुखियों पे कुछ रहम करो। हम हैं वो दिए रूठ गए जिनसे दीवाने, हम हैं वो दिए रूठ गए जिनसे दीवाने। अब कैसे करना है बाबा ने विधि बताई है, अब सुनिए। ये बाबा ने अव्यक्त संदेश में बताया, बाबा का स्वरूप विश्व रक्षक का देखें। सामने ग्लोब है, ग्लोब पर बहुत सी मनुष्य आत्माएं चमक रही हैं। बाबा के दोनों हाथ विश्व की सभी आत्माओं के ऊपर थे। ग्लोब है और बाबा के दोनों हाथ किसके ऊपर है? विश्व के ग्लोब पर। आप भी बाबा के साथ कंबाइंड होकर दोनों हाथ विश्व की सब आत्माओं पे रखें और स्वमान मैं मास्टर विश्व रक्षक करेंगे अभी ऐसा। फिर उसके आगे सीन बनाओ, ग्लोब है, बाबा के साथ हम कंबाइंड जुड़ गए, हमारे दोनों हाथ रखिए ऐसे
विश्व के ग्लोब पर स्वमान बोलिए, मैं मास्टर विश्व रक्षक हूं। बोलिए। अब क्या कह रहे बाबा? अनुभव करिए, मेरे दोनों नैनों से, मस्तक से किरणें फैल रही है और यह किरणें निकलकर विश्व के ऊपर एक छत्र छाया बन गई। सब आत्माओं को सुख, शांति, चैन का अनुभव हो रहा है। भले हाथ नीचे करें, नहीं तो थक जाएंगे ना। चलिए, म्यूजिक। अलर्ट होके सूक्ष्म वतन में चलिए। धरती का गोला चमक रहा है। बाबा विश्व का पिता, विश्व का रक्षक है। मैं आत्मा लाइट के कार्ब में फरिश्ते रूप में बाबा के साथ कंबाइंड हो जाइए। बाबा की सारी शक्तियां, किरणें, गॉड की लाइट मुझ में समा रही है। एक दृश्य बनाइए, मैं भी मास्टर विश्व रक्षक बाबा के साथ कंबाइंड हूं। मेरे मस्तक से, नैनों से, हाथों से परमात्म किरणें निकलकर, वो गोल्डन लाइट निकलकर विश्व की एक एक आत्मा तक पहुंच रही है। बाबा की किरणें पूरे विश्व की आत्माओं को दीजिए। दृष्टि देते जाएं, किरणें देते जाएं। पूरे ग्लोब को दृष्टि दीजिए। बाबा की ये गोल्डन किरणें विश्व की आत्माओं के ऊपर एक छत्र छाया बन गई। सब आत्माएं बाबा की रचना है। हर आत्मा बाबा की किरणों के नीचे सुख, शांति, चैन का अनुभव कर रही है। बहुत सुंदर दृश्य
मैं मास्टर विश्व रक्षक सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ कंबाइन, विश्व पिता के साथ कंबाइन, उनकी सारी एनर्जी सकाश मुझ में आ रहा है। दृष्टि दीजिए ग्लोब को, बाबा की किरणें पांचों खंडों में, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, सभी खंडों में एक एक आत्मा तक वो लाइट पहुंच रही है। किसी भी कोने में आत्मा है, विश्व के पूरे ग्लोब पर परमात्म गोल्डन किरणें पहुंचाइए। हर आत्मा इन किरणों के नीचे सुख, चैन, खुशी का अनुभव कर रही है। ओम शांति। ये पहली विधि बाबा ने जो हमें बताई, अब दूसरी विधि भी करेंगे। ये सारी विधियां बाबा अपनी मुरलियों में, अपने संदेशों में हमें बताते हैं, केवल हमें उसको करना है अप्लाई। और क्या फायदा होगा इसका? मॉनिटर्स ठीक कर। गुलजार दादी जी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बेड पे भी लेटा है, तो प्रैक्टिकल में तो बाहर जाके ज्ञान सुनाने की सेवा नहीं कर सकते, बीमार है, पर बेड पर लेटे लेटे भी अंतिम समय तक भी अगर बुद्धि सलामत है तो आप उस अवस्था में भी विश्व के ग्लोब को सकाश देने की सेवा कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात! अगर बुद्धि सलामत है, बेड पर लेटे लेटे भी अंतिम समय तक भी आप ये सेवा का पुण्य कमा सकते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है। कितनी बड़ी सेवा बाबा ने हमको सिखाई है। एक स्थान पर बैठकर पूरे विश्व के अंदर बाबा की शांति, बाबा का प्यार, बाबा की शक्ति, किरणें फैला सकते हैं। समझ में आ रहा है माताओं को? क्योंकि बोले बोले लग रहे हैं, कुछ अगर रिएक्शन नहीं होता तो लगता है समझ नहीं आ रहा है। समझ आ रही है? बहुत अच्छा। दूसरी बात और क्या कहा बाबा ने इसके ऊपर? विश्व की सकाश देने के लिए जानकी दादी जी भी सुनाते हैं, कई बड़ी दीदियां सुनाती हैं कि ऐसे यज्ञ में कई अवसर आए, बहुत बड़े बड़े वीवीआईपीस की सेवा होने जा रही थी। कभी गवर्नर आने वाले थे, कभी प्रेसिडेंट आने वाले थे मधुबन,
पर विघ्न तो बहुत आते हैं, बड़ी सेवा होती है तो दादियों ने बैठकर सकाश दिया, सेवा, मनसा सेवा की, और उससे जो बड़े बड़े जितने भी वीआईपीज हैं, चाहे गवर्नर है चाहे प्रेसिडेंट है, वो सब मधुबन जो पहुंचे हैं वाचा सेवा से नहीं पहुंचे, सिर्फ जो दादियों ने मनसा सेवा करके सकाश द्वारा जो उनके लिए रास्ता तैयार किया, उससे पहुंचे वो लोग। तो बाबा कहते वाचा तक आप कितनों तक ज्ञान सुनाओगे, 1000, 2000, 5000, 10,000, पर पूरे विश्व में अगर आपको बाबा का ज्ञान फैलाना है, खुशी फैलानी है, शांति फैलानी है, तो उसका माध्यम है विश्व के ग्लोब पर बैठकर बाबा से किरणें लेकर हम दूसरों को किरणें दें। और फायदे क्या क्या बता दिए कि अगर आप ग्लोब को सकाश देंगे तो आपके जीवन में समस्याएं बचेगी ही नहीं। कितनी बड़ी बात है। अगर आप विश्व के ग्लोब को सकाश देंगे तो आपके हद की जिम्मेवारियां कौन संभालेगा, बोलो बाबा, क्योंकि आप किसकी संभाल रहे हो, बाबा की, तो बाबा किसकी संभालेगा, आपकी। और इंपॉर्टेंट बात, बाबा ने जो वाणियों में कहा, ये मन से नहीं सुना रहे आपको, जो जो बाबा ने कहा उस अव्यक्त वाणियों में वही बता रहे। अगर ग्लोब को सकाश देने की सेवा आप करेंगे तो 9 लाख और 33 करोड़ प्रजा वो भी तैयार होगी। और जो हम मेहनत करते हैं ना, ये सेंटर्स की बहनों के लिए भी खास बाबा ने कहा कि मकान मिल जाए, जमीन मिल जाए, अच्छे अच्छे जिज्ञासु आ जाए, भंडारी भंडारा भरपूर रहे, तो बाबा ने कहा ग्लोब को सकाश देने की सेवा से मकान भी मिल जाएंगे, जिज्ञासु भी अच्छे अच्छे आ जाएंगे, भंडारी भंडारा सब ऑटोमेटिक भरपूर हो जाएगा। और सिर्फ सेंटर के लिए नहीं, आपके घर की भंडारी और भंडारा भी, क्योंकि वो घर की भंडारी नहीं है। कल बाबा ने कहा था शिव बाबा की भंडारी या भंडारा, और ब्रह्मा बाप की भंडारी और शिव बाबा का भंडारा, दोनों क्या हो जाएगा, भरपूर। तो कितनी बड़ी बड़ी बातें हमको बाबा ने कही। तो क्या विचार है, संकल्प लेते कि अपने जीवन की समस्याओं में उलझते रहेंगे, 15 दिन करके देखिए, घर में सेंटर पर एक स्थान पर बैठकर 15 मिनट 20 मिनट, एक साथ नहीं कर सको तो 15 मिनट सुबह कर लीजिए, 15 मिनट शाम को। और इतना हल्कापन आपको लगेगा क्योंकि जो आप दे रहे हो वो कई गुना मल्टीप्लाई होके किसके पास आ जाएगा, आपके पास। कहते हैं ना, जो हम देते हैं वो हमारे पास आता है। खुशी दे रहे हो तो खुशी आ जाएगी, ज्ञान दे रहे हैं तो ज्ञान आएगा, शक्ति दे रहे हैं तो शक्ति आ जाएगी। चलिए दूसरी विधि हम समझते हैं बाबा की। ये अव्यक्त संदेश है, तारीख लिख लीजिए 22/6/2008। तारीख क्यों बजी भाई, क्या बात है, 22 जून 2008। सुनिए अब कैसे करना। क्या बात, बाबा ने कहा कि विश्व की सभी आत्माओं को बिंदी रूप में इमर्ज करो। अब कैसे देखो, ये ग्लोब है और इस पे क्या चमक रही आत्माएं, बिंदी 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 कर रहे हैं इमर्ज। ग्लोब के बीच में, अभी मॉनिटर का तो गया आवाज, बिंदी रूप में सभी आत्माएं
नंबरवार चमक रही हैं। ठीक है भाई, सीन बहुत अच्छी लग रही है। बाबा को सीन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। ग्लोब के बीच में क्या चमक रही है? बिनती बिनती आत्माएं। फिर बाबा ने कहा कि इन आत्माओं को खुशी चाहिए। अब सुनो बाबा क्या कह रहे हैं। क्या चाहिए सबको? खुशी। क्योंकि दुख बहुत बढ़ रहा है, लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हमको जीना कैसे है। ये दुनिया की हालत बता रहे हैं बाबा। क्या करें, मूंझे हुए हैं, लाइफ क्या है, बहुत टेंशन में है। दुनिया के लिए बाबा कह रहे हैं कि दुख बढ़ रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हमको जीना कैसे है, क्या करें, लाइफ क्या है, बहुत टेंशन में है, परेशान है। क्योंकि कायदे बदलते रहते हैं, वाइब्रेशन टेंशन का है। ग्लोब पर बाबा क्या कह रहे हैं? कैसा वाइब्रेशन है? टेंशन का। कि आखिर हमारी लाइफ कैसे बीतेगी। चारों ओर टेंशन ही टेंशन रहती है। अब आप इन आत्माओं को खुशी दो। बाबा हमें क्या ड्यूटी दे रहे हैं, क्या सेवा दे रहे हैं? कि ग्लोब पर बहुत ज्यादा दुख है, टेंशन है कि आखिर हमारी लाइफ कैसे बीतेगी। तो ब्राह्मण बच्चों को बाबा क्या कह रहे हैं कि आप इन आत्माओं को क्या दो? खुशी दो। लेकिन वो तब दे सकेंगे जब इस स्वमान में रहेंगे कि हम खुश नसीब हैं। कौन सा स्वमान दिया बाबा ने? बोलिए, हम। जोर से बोलो, नींद उड़ जाएगी। हम खुश नसीब हैं, औरों को भी खुश नसीब बनाने वाले हैं। ये स्वमान होना चाहिए कि हम खुश नसीब हैं, औरों को भी खुश नसीब बनाने वाले हैं। आपका चेहरा रूहे गुलाब जैसा हो। जब आप सकाश दो तो नींद में नहीं देना। खिला गुलाब, रूहे गुलाब, साधारण गुलाब नहीं, मुरझाया हुआ नहीं। सभी जैसे जैसे खुशी बांट रहे थे वैसे चेहरे में फर्क आता जा रहा था, क्योंकि नंबरवार है। बाबा ने कहा आपने खुशी बांटी तो आपके अंदर भी खुशी बढ़ी। चलिए अभी हम इस स्वमान में सब स्थित होंगे कि हमारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं, और पूरे विश्व पर क्या देंगे हम? खुशी। ठीक है, चलिए अलर्ट होके बैठे। सीधे हो जाए एकदम। धरती का गोला, विश्व के ग्लोब पर आत्मा बिंदी बिंदी चमक रही है। चारों तरफ दुख है, टेंशन है। हम बाबा के बच्चे इन आत्माओं को खुशी देने के निमित्त हैं। इस स्वमान में स्थित हो जाइए। हमारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं।
बाबा से दृष्टि लीजिए। अपने अंदर खुशी की तरंगे महसूस करिए। वाह, चेहरा रूहे गुलाब जैसा रखिए। उस खुशी को महसूस करिए। हमारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। मुझे आत्मज्ञान मिला। परमात्मा की पहचान मिली। इतना बड़ा विशाल प्रभु परिवार, विशेष आत्माओं का परिवार मिला। वाह, हमारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। हर सेकंड प्रभु पालना में हम पल रहे हैं। सर्व संबंध हमारे परम आत्मा से है। बाबा से दृष्टि लेते जाएं और अपने अंदर खुशी की तरंगे फील करिए। वाह, मेरे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अनेकों बार मैं परम आत्मा की दृष्टि से निहाल हो गई। मेरा परमात्मा मिलन हुआ। अब अनुभव करिए, मुझसे खुशी की तरंगे निकलकर पूरे विश्व के गोले पर पहुंच रही है। एक एक आत्मा तक सभी कॉन्टिनेंट, सारे देश, दूर बैठी आत्माओं तक भी खुशी की तरंगे पहुंच रही हैं। पूरे ग्लोब की आत्माओं को खुशी मिल रही है। मेरा चेहरा रूहानी गुलाब जैसा है। पूरे ग्लोब पे दृष्टि दीजिए। पूरा ग्लोब खुशनुमा हो गया। कोई उदास नहीं है। पूरे ग्लोब को दृष्टि दीजिए। पांचों खंडों में खुशी की लहर दौड़ गई।
सब आत्माएं ग्लोब पर डांस कर रही हैं, उछल रही है खुशी में। हमारे जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। वाह, हमने खुशी बांटी तो हमारे भीतर की भी खुशी बढ़ी। ओम शांति। समझ में आई दोनों विधि? समझ में आई? तो अब बाबा हमें गिफ्ट क्या दे रहे हैं, अब सुनिए। आप सब क्या करना, अभी ब्रेक होगा ना तो अपना हाथ इस पे रख के फोटो खिंचा लीजिएगा। ये लाइट्स जलती रहेंगी तो आपको याद रहेगा कि रोज हमें ऐसे विश्व के ग्लोब पर क्या देना है, सकाश। देखो बाबा हमें बता रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। संदेश है 5 अप्रैल 2002। उसमें बाबा कह रहे हैं, बाबा ने सबको एक सुंदर चित्र दिया जिसमें वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो विश्व को मनसा शक्ति द्वारा शांति, वाइब्रेशन, सकाश दे रहे हैं। जो बहुत सुंदर चमकता चित्र था, क्या दे रहे हैं बाबा हमको? अब हम गोले पर खड़े तो नहीं होंगे, धरती के गोले पर हाथ रख लीजिए और ऐसा अनुभव करिए कि सारे विश्व को हम क्या दे रहे हैं, शांति, शक्ति, सकाश। ऐसा चित्र खिंचवा लीजिएगा, आप फोटो घर में लगा लीजिएगा। अभी हम लास्ट सेवा करेंगे, पर उसके पहले जो संकल्प लेते हैं, आपकी चॉइस है, या तो सारा दिन अपनी समस्याओं में उलझो या बाबा के कार्य में मददगार बने और अपने जीवन को समस्या से मुक्त बनाएं। क्या करना है? जो विश्व के ग्लोब को सकाश देने की सेवा आज फिक्स कर रहे हैं कि हम करेंगे, भले 15 मिनट 20 मिनट, कम से कम आधा घंटा करो तो आनंद आएगा। जो आज संकल्प लेते वो हाथ उठाइए। अरे वाह। और जो करते हैं ऑलरेडी वो हाथ उठाओ। अरे वाह, इतने लोग करते हैं, माताएं सारी, बहुत अच्छा, ताली बजाइए फिर तो। चलिए अभी हम पुनः लास्ट ये करें, पर उसके पहले 2-3 अनाउंसमेंट है। ब्रह्मा भोजन तो आप लेंगे ही। शाम को ठीक 5 बजे सेशन प्रारंभ होगा। उस सेशन में आपको मानो आज यहां बता दें कि अयोध्या में यहां इस स्थान पर दुख को सुख में बदलने की चाबी दे रहे हैं। कोई ऐसी चाबी मिलने जा रही है कि आपके जितने भी दुख है वो किस में बदल जाएंगे, सुख में। समस्याएं जितनी हैं वो समाधान में बदल जाएंगी। कारण जितने हैं निवारण में बदल जाएंगे। तो क्या होगा, भीड़ मच जाएगी। चाबी लेने के लिए लोग आएंगे ना कि भाई ऐसी क्या चाबी है कि हमारे सारे दुख किस में बदल जाएंगे, सुख। समस्याएं किस में बदल जाएंगी, समाधान। तो शाम को इस भट्टी का फर्स्ट सेशन, दुख को सुख में बदलने की चाबी क्या है, वो शाम को आप करेंगे अनुभव 5 से 6। उसके बाद 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा। फिर दूसरा सेशन योगा विथ म्यूजिकल डांस। वो क्या चीज है वो शाम को आप अनुभव करिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। जैसे कल आपने सतयुग की सैर की, कोई मिस नहीं करिएगा। उसके बाद एक बहुत सुंदर अद्भुत सेशन शाम को इस भूमि पर हम सब अव्यक्त बाबा के मिलन की, बाबा की नजरों से निहाल होने की अनुभूति करेंगे। कल सतयुग में गए, आज बाबा मिलन की अनुभूति। आप में से जो जो चाहते हैं बाबा मिलन की अनुभूति हो, बाबा की नजर से हम निहाल हो जाएं, वो हाथ उठाना। बहुत अच्छा। तो थोड़ा रेस्ट करके, और अगर आप जा रहे हैं तो स्नान करके आइएगा तो फ्रेश लगेगा आपको, ठीक है ना। और यही रहते हैं तो जो भी आपकी व्यवस्था है। तो ऐसे शाम को ये सेशन 7:15 बजे तक चलेगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम पुनः विश्व के ग्लोब को सकाश देंगे। सूक्ष्म वतन में धरती का गोला आत्माएं चमक रही है। बाबा की किरणें परम धाम से मुझ में आ रही हैं। म्यूजिक थोड़ा तेज करो म्यूजिक। बाबा की किरणें विश्व के ग्लोब पर चारों तरफ हर आत्मा तक पहुंच रही है। सबके लिए शुभ भावना रखें। सबका चित्त शांत है। सबके तन और मन स्वस्थ है। सब सुखी है। एक बहुत सुंदर शांति मंत्र बजेगा और उस मंत्र के द्वारा पूरे ग्लोब को बाबा की किरणें दें, और जैसा जैसा उस मंत्र में बोले अनुभव करिए। सबके चित्त शांत, सुखी, स्वस्थ। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति। सभी ने ग्लोब को सकाश देने की सेवा की। अब ब्रह्मा भोजन खाएंगे और उसके बाद शाम को 5 बजे मिलेंगे। स्टेज की सेटिंग के लिए 1-2 भाई हमारे पास आ जाएंगे शाम के लिए।